जय हिंद साथियों, नंबर वन टीम टीचिंग चैनल में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार यादव आपको क्लास 12th की मैथ पढ़ाता हूं, जिसमें आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि हमारा जो रूल है, नया चैप्टर स्टार्ट होता है तो मैं एक दिन पहले उसका क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है चैप्टर का। चैप्टर के बारे में बताया जाता है, व्यू जैसे जो भी चैप्टर रहेगा उसके बारे में पहले हम बताते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली स्टार्ट होती है, सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो आज जो चैप्टर का नाम क्या है, अवयव है। क्या है? अवयव है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम समझेंगे। तो मैट्रिक्स एक कह सकते हैं एक भाषा है जिसको हम क्या करते हैं, लिखी रहती है और उसको हमको सॉल्व करना रहता है। जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, उसी प्रकार ये भी है। तो उसमें कुछ शब्द हैं जिनको हमें जानना जरूरी है। जैसे एक स्तंभ है जिसे हम इंग्लिश में एक कॉलम बोलते हैं, और पंक्ति है, पंक्ति को हम इंग्लिश में रो बोलते हैं। तो इन सबको हमको जानना है, तो इसके बारे में जानने के लिए ही ये वीडियो बन रहा है। तो आप लोग ज़रूर इसको देखिए। तो जैसे मैंने एक अभी अवयव का सवाल लिखा है सिंपली, इसमें आपको मैं इसके सभी पार्ट के बारे में समझाऊंगा। तो आपको याद रखना है कि ये अवयव का चिन्ह होता है, ये जो बड़ा ब्रैकेट होता है, ये क्या है, अवयव का चिन्ह है। क्या है? अवयव का चिन्ह है। जो भी हम लिखेंगे अवयव, उसको हम इसी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसी के अंदर लिखेंगे। इसी प्रकार आप अगला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो वहां पे सारणी के बारे में रहेगा। तो सिंपल केवल एक चीज चेंजिंग रहेगी। क्या रहेगी? ये बड़ा ब्रैकेट रहता है, ये मॉड रहता है। मॉड यानी इसमें मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, सिंपली केवल सीधा सीधा रहेगा इसका चिन्ह। तो इसमें हम पहले समझते हैं। तो ये जो ऐसे पूरा दिया गया, ये मान लीजिए, इसको हम क्या कहेंगे, इसको स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ। स्तंभ एक, ये क्या है, स्तंभ एक है। और ये क्या है, स्तंभ दो है। स्तंभ को इंग्लिश में कॉलम कहते हैं, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे C1 लिख सकते हैं, यहाँ पे C2 और यहाँ पे C3। देखो, स्तंभ 1, स्तंभ 2, स्तंभ 3, ये हो गया। उसके बाद पंक्ति होता है। क्या होता है? पंक्ति होता है। तो पंक्ति इसको कहते हैं, पंक्ति को रो इंग्लिश में कहते हैं, इसलिए R1, R2 और ये R3। तो क्या होता है, एक स्तंभ होता है और क्या होता है, एक पंक्ति होती है। तो स्तंभ, क्या? स्तंभ। स्तंभ हम किसे कहेंगे? तो स्तंभ हम कहते हैं जो ऊर्ध्वाधर होता है। क्या होता है? जो ऊर्ध्वाधर होता है। इंग्लिश में कहते हैं कॉलम्स। क्या कहते हैं? कॉलम्स रहता है। तो इसको स्तंभ हम किससे कहते हैं? तो जो अवयव में ऊर्ध्वाधर रखे हो, क्या हो, जो अवयव ऊर्ध्वाधर हो, उसको हम क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? स्तंभ कहेंगे। तो इसमें एक पॉइंट का आया, ऊर्ध्वाधर। क्या? ऊर्ध्वाधर। क्या आया? ऊर्ध्वाधर। ठीक, ये हो गया। उसके बाद आता है पंक्ति। क्या आता है? पंक्ति। तो पंक्ति जो होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रो कहते हैं। क्या कहते हैं? रो कहते हैं। तो पंक्ति को क्या कहते हैं? रो। इसीलिए हम उसको क्या किए, आर से प्रदर्शित किए ना। और इस पंक्ति किसको कहते हैं? जो क्षैतिज होती है। क्या होती है? जो क्षैतिज होती है। क्या? क्षैतिज। तो आपसे कोई पूछा कि रो किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे वे अवयव जो अवयव में क्षैतिज स्थित होते हैं उन्हें हम पंक्ति कहते हैं, और वे अवयव जो अवयव में ऊर्ध्वाधर स्थापित होते हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में स्तंभ कहते हैं। तो ये हो गया। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो अभी मैंने कई जगह पे क्या बोला, अवयव अवयव अवयव। तो अब अवयव क्या होता है उसको हमको पहले समझना है। तो अवयव संख्याओं का एक आयताकार क्रम है। क्या है? अवयव जो होता है वो संख्याओं का एक आयताकार क्रम होता है, क्रम विन्यास है। इन संख्याओं को अवयव के अवयव कहते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूं उदाहरण, a बराबर 2, 3, 1, 4। तो मैं पूछूं इसमें अवयव कौन से हैं, तो ये जो दिए गए हैं, जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है, इसके अवयव हैं। क्या है? अवयव। क्या है? अवयव।
अवयव, अवयव नहीं अवयव। ठीक, तो आपको अवयव समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अवयव जो होता है, अवयव को हमेशा हम इंग्लिश जो होती है अंग्रेजी शब्द के कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षर में हमको लिखना रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे ए बराबर लिखा, तो हमको स्मॉल ए बराबर नहीं लिखना है, स्मॉल ए बराबर हमको नहीं लिखना है। आप क्या रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए, जो भी ABCD में रहेगा। उसके बाद आता है कोटि। क्या आता है, कोटि आता है। तो कोटि किसे कहते हैं, तो कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं उसी को क्या कहते हैं, अवयव की कोटि कहते हैं। तो देखिए इसमें कितनी पंक्ति हैं, 2, स्तंभ कितने हैं, 2, तो 2/2, क्या 2/2 का अवयव है, क्या है 2/2 का अवयव है। तो इसी प्रकार मान लीजिए मैं और एक लेता हूं, ये देखिए इसमें पंक्ति कितनी है, 3 है, स्तंभ कितने हैं, 2 हैं। तो पहले पंक्ति लिखी जाती है 3/2, क्या 3/2 का अवयव, क्या 3/2 का अवयव। पहले पंक्ति का लिखते हैं फिर स्तंभ का लिखते हैं। जैसे स्तंभ कितने हैं, 2 हैं, तो स्तंभ मैंने पीछे लिखा, पंक्ति पहले लिखा। तो आपको अवयव की कोटि समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम समझते हैं, तो पंक्ति जो होती है, पंक्ति को हम आई से प्रदर्शित करते हैं। कहीं पे आपको सवाल में आई लिखा दिखता है तो उसका तात्पर्य क्या है कि वो क्या है, पंक्ति है, क्या है, पंक्ति है। और जे लिखा रहता है उसका मतलब क्या है, स्तंभ है, क्या है, स्तंभ। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो मिलेगा नहीं आपको कहीं भी, लेकिन इसको जरूर आप नोट डाउन करिए ताकि आपको पता रहे कि आई क्या है, पंक्ति है, और जे क्या है, स्तंभ है। इसीलिए किसी भी में लिखा रहेगा तो यहाँ क्या लिखा रहेगा, I × J। इसका तात्पर्य कि पंक्ति जो है जितनी है और स्तंभ जितने हैं उसका गुणा लिखना है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है स्तंभ अवयव। क्या आता है, स्तंभ अवयव। तो स्तंभ अवयव किसे कहते हैं उसको हम समझते हैं। तो स्तंभ अवयव जिसमें केवल क्या रहे, एक स्तंभ ही रहे, क्या रहे, एक स्तंभ ही, समझते हैं स्तंभ अवयव। तो देखिए जैसे उदाहरण से पहले मैं समझाता हूं। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, केवल स्तंभ ही है, क्या है, केवल स्तंभ ही है, पंक्ति नहीं है, क्या है, स्तंभ भी है, पंक्ति नहीं है। एक स्तंभ है ना, तो ये क्या हुआ, ये हुआ स्तंभ अवयव, क्या हुआ, ये हुआ स्तंभ अवयव। उसके बाद अगले में बढ़ते हैं। तो अगला क्या है आपका, पंक्ति अवयव। क्या है, पंक्ति अवयव। तो पंक्ति अवयव में स्तंभ नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, स्तंभ नहीं रहेगा। जैसे ए बराबर क्या लिख दें, 2 3 1, ये लिखा है। ये अवयव क्या है, ये कौन सा अवयव है, तो ये पंक्ति अवयव है, क्योंकि इसमें केवल एक ही क्या है, पंक्ति है, क्या है, एक ही पंक्ति है। उसके बाद आता है वर्ग अवयव। क्या आता है, वर्ग अवयव। इसको समझते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वर्ग अवयव। तो वर्ग अवयव में क्या होता है, स्तंभ भी उतने रहने चाहिए और पंक्ति भी उतनी रहनी चाहिए। स्तंभ और पंक्ति क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यानी m मान लीजिए मैं कहता हूं m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो m बराबर n। मतलब एक उदाहरण मैं लेता हूं, जैसे तो 2/2 वाला क्या है, एक वर्ग अवयव है। 2/2 है ना, 2 स्तंभ है, 2 पंक्ति है, ये क्या है, वर्ग अवयव है, क्या है, वर्ग अवयव है। मान लीजिए 3 वाला लेता हूं, तो 3/3 का मैं लूंगा, क्या लूंगा, 3/3 का लूंगा, ताकि क्या हो, ये भी क्या है, ये भी एक वर्ग अवयव है। तो आई होप आपको ये जितने भी टॉपिक मैंने समझाया, स्तंभ अवयव, पंक्ति अवयव, वर्ग अवयव और पंक्ति किसे कहते हैं, अवयव किसे कहते हैं और अवयव क्या है, ये चैप्टर का नाम है, जो कि इसके बारे में भी मैंने बताया। तो मैं और कुछ अभी छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं तो उनको मैं क्लियर कर लेता हूं। उसके बाद आते हैं हम शून्य अवयव पे। किस पे आते हैं, शून्य अवयव पे। तो शून्य अवयव किसे कहते हैं, तो शून्य अवयव, शून्य अवयव, तो देखिए शून्य अवयव से कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण से इसको समझाता हूं, से 0, 0, 0,
इसमें देखिए जितने भी अवयव हैं वो सभी क्या हैं, शून्य होते हैं। जितने भी अवयव हैं वे सभी क्या हैं, शून्य हैं। ऐसे अवयव को क्या कहते हैं, हम शून्य अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। क्या कहते हैं, शून्य अवयव कहते हैं। और एक पॉइंट बचता है, जैसे मान लीजिए 3/3 का एक है, क्या है, 3/3 का एक अवयव है। 3/3 मतलब 3 गुणे 3, 3/3 का एक क्या है, अवयव है। एक 3/3 का अवयव है तो उसमें कितने अवयव हैं, उसमें कितने अवयव हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। कितने अवयव हैं, 9। कितने अवयव हैं, 9। कितने अवयव हैं, 9। 3 स्तंभ 3 पंक्ति मतलब टोटल कितने अवयव हैं, 9 हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद एक और बचता है जो आपको जानना जरूरी है, तो उसका अभी मैं टॉपिक पहले लिख लेता हूं तो आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए 3/3 का अवयव है तो उसमें कितनी संख्या होंगी, कितनी संख्या होंगी ये पूछा जाए, अवयव ना पूछा जाए, पूछा जाए कितनी संख्या होंगी। तो 2 की पावर m, ये सूत्र आपको याद रखना है। क्या है, 2 की पावर n, ये क्या है, सूत्र है। जब कोई भी पूछता है 2/2 का पूछे, 3/3 का पूछे, आपसे पूछे उसकी संख्या, क्या पूछे, संख्या, अवयव नहीं पूछे। अवयव पूछेगा सिंपली इसका क्या करना है, गुणा कर लेना है बस। लेकिन जब पूछेगा संख्या तो इसका गुणा करेंगे, कितना आया, 9 ना, तो अब 9 आया तो अब 9 इस पे रख देंगे, तो इसको हम गुणा करेंगे तो लगभग में 512 आएगा। तो आपकी इसमें मतलब सवाल भी है तो इसको आप नोट कर लीजिए। और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आपके जो दोस्त यार हैं उनको सब्सक्राइब करवाइए। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा आपको मटेरियल मिलेगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। मैं PDF भी दे सकता हूँ आप लोगों को। जितना आप लोग सब्सक्राइब बढ़वाएंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।